श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमन्ताय नमः। यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादानां गति कुतोऽपि ध्यायास्तु वचस्तस्य यशस्ते सत्यं वन्दे गुरुस्य चरणारविन्दौ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं चराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं व्यासं जयमुदीरयेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजी कथा करहूं मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आये तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आज भगवत कृपा से परम पावन पवित्र इस वाणी को नमन करते हुए
परम गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे, उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, श्री रघुवर सरकार की महती अनुपम कृपा और मेरे लाडली जी की बड़ी कृपा, हनुमंत लाल की महती कृपा। आज पंचम दिवसीय सत्र श्री मध्याह्नकालीन बेला है और ये राम कथा मंदाकिनी बड़े अविरल अविचल भाव से प्रवाहित हो रही है। अनंत संत भगवंतों का जो अनुपम प्रेम मिला है, उसी का ये सुंदर परिणाम, ऐसी भगवान की राम कथा मंदाकिनी नव दिवसीय अनुष्ठान करने का जो अवसर मिला है। आइए बड़े मनोभाव से भगवान नाम का आश्रय और बड़े अंतर हृदय से नाम स्मरण करना है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जय हो राधे, जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी का वास दिया महलों का वास दे। झोपड़ी का वास दिया महलों का वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को पाएगा।
करते रहिए, भले आस त्याग सुबह कर्म करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की, जय राम जी की जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। सायकालीन बेला में आप जो कथा सुन रहे थे, चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। और श्री विश्वामित्र जी ने अनेकों प्रकार से चक्रवर्ती जी को समझाया है। एक बार को मना कर रहे थे चक्रवर्ती जी कि राम और लक्ष्मण को मत मांगिए, बाकी जो चाहे सो आप ले सकते हैं। राम लक्ष्मण न मांगो, गुरुजी में देने के काबिल नहीं है। क्योंकि ये संतों की बड़ी कृपा हुई है, तब जाके हमें ये मिले हैं। गज तुरग रथ वृषभ मांगो भारी, जर जमी है ये सभी है तुम्हारी। हे गुरुवर, आप जो चाहो सो मांग सकते हैं, पर राम लक्ष्मण को मुझसे दूर मत करिए। बड़ा स्नेह करता हूं। और राम तो जननायक हैं, जन जन के हैं, मेरे ही नहीं हैं। आज ऋषिवर बड़े मनोभाव से कहते हैं, अगर मैं चक्रवर्ती जी को कहूंगा कि ये तो साक्षात ईश्वर आए हैं, तो शायद इनको उचित न लगे। और मैं ये भी जानता हूं कि इनके सिवाय कोई दुष्ट राक्षसों का वध नहीं कर सकता है। इन्हीं के अंदर वो सामर्थ्य है कि दुष्ट राक्षसों को मार सकते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरहि हरन महिभारा। प्रभु अब तरहि हरन महिभारा। एहु में से देखो पद जाय, कर बिनती आनो दो भाई। कर बिनती आनो दो भाई। आज विश्वामित्र जी मांग रहे हैं और विचार करते हैं मांगू कैसे।
एक बात जरूर है, जीवन में संसार में संसारियों से कुछ मांगने की चेष्टा मत करो। विश्वामित्र मुनि मांगने से पूर्व बार बार विचार कर रहे हैं कि मैं मांगू या न मांगू। ब्रह्म ऋषि हैं, मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जा, उनते पहले वो मरे, जिन मुख निक सतना। श्रीमान नरेंद्र खटाना जी जो एसीपी हैं इस समय हरियाणा पुलिस में, ऊपर आओ, वो दुपट्टा निकाल लो। कहाँ चल रही है ड्यूटी? फूल चढ़ा दूंगा खाली। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लगाओ। ऐसे ले लगेगी। ठीक ठीक। आज विश्वामित्र ऋषि पर बड़ा भाव देते हैं, कहते हैं मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, उनते पहले वो मरे, जिन मुख निक सतना। अब तो जैसे ही मुनिवर आए हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। आज आए हैं गुरुवर, और गुरुवर ने अनेकों प्रकार से निवेदन भाव रखा है। चक्रवर्ती जी बड़े भाव से विचार कर रहे हैं। किम करोमि गुरो राम त्यक्तुम नोत सहते मना, बहुवर्षे सहस्त्र्यांते कष्टेनोत्पादिता श्रुता, चत्वारो अमरतुल्यास्ते तेषां रामो अतिवल्लभ, रामस्तु वतो गच्छन्ति चेन्न जीवामिं कथंचन। हे गुरुवर, सहस्त्र वर्ष बीतने पर मुझे ये चारों पुत्र मिले हैं। देवताओं के सदृश चार पुत्र, इनमें राम जो है ना वो मुझे सबसे प्रिय है। मेरा चित्त तो हमेशा राम में लगा रहता है, इन्हें छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं होता।
और ये अगर मुझसे दूर होते हैं तो मैं कैसे रहूंगा। सब सोते प्रिय मोहे प्राण की नारी, सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई। सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राम देते नहीं बनई गुसाई। राम देते नहीं बनहि गोसाई। मांगऊ भूमे धेनु धन कोसा। मांगल भूमे धेनु धर कोसा। सर्वस देओ आज सहरोसा। सर्वस देहो आज सह कोसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे गुरुवर, आप राम लक्ष्मण को हमसे दूर मत करिए। विश्वामित्र जी बड़े मनोभाव से सुन रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं मैं सेना सहित चलूंगा और चल करके उन दुष्ट राक्षसों का वध कर दूंगा। विश्वामित्र जी चक्रवर्ती जी की ये मोह भरी बातें सुन करके अनमने से हो गए। हाँ, क्योंकि विश्वामित्र जी नहीं चाहते, क्योंकि बगैर रघुवर के ये सब हो नहीं सकता। वशिष्ठ जी ने आकर के श्री चक्रवर्ती जी को समझाया है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाम कहूं पावा। महर्षि वशिष्ठ जी के वचन विख्यात यश वाले रघुकुल श्रोमणी श्रेष्ठ दशरथ का मन, श्री चक्रवर्ती जी का मन आनंदमग्न हो गया है। बुद्धि विचार करने लगी और श्री विश्वामित्र मुनि के साथ में श्री राम और लक्ष्मण को जाने की जो उन्हें रुचि उत्तम लगी है, महाराज ने दोनों पुत्रों को बुलवाया है। राम लक्ष्मण को बुलाकर के आदर सहित विश्वामित्र मुनि को सौंप दिया है। कहे मुनि श्रेष्ठ, आज से आप ही इन्हीं के माता पिता हो। आप गुरु हैं और गुरु के लिए शिष्य पुत्र से भी बढ़कर के होता है। ये मेरे प्राण हैं और मैं अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं, दे रहा हूं। तदंतर श्री राम लक्ष्मण ने पिता के श्री चक्रवर्ती जी महाराज के चरणों को स्पर्श किया, छुआ है, प्रणाम किया है और महलों में जाकर के माताओं को प्रणाम किया है। मुनिश्रेष्ठ, रघुवर और श्री लक्ष्मण के आगमन की अनंत खुशी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ चलेंगे। कहते हैं, तुम तो चले मुनि संगे लाला। माता जी कहती हैं लाला, तुम तो चले मुनि संगे लाला। नित्य भोजन कौन कराऊंगी मैं। कंचन थार में आरती सजा, सवेरे कौन जगाऊंगी मैं। दो नैन अतीत भये हमरे, इन नैनन कोनो निहारूंगी मैं। तेरी बाट निहारूंगी राम लला, अपनी अखियों में बसाऊंगी मैं।
बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। सेवा में रहियो जी, सेवा में रहियो। सेवा में रहियो जी, सेवा में रहियो। सेवा में रहियो लाला, सेवा में रहियो। सेवा में रहियो लाला, सेवा में रहियो। मानो इनकी हर बात, सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। आज्ञा पालन करियो इनों की, आज्ञा पालन करियो इनकी। आज्ञा पालन करियो इनों की। आज्ञा पालन करियो इनकी। हाथ जोड़ कर करियो विनती। हाथ जोड़ कर करियो विनती। क्रोध न करे कहो जात, सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। बेटा जाओ मुनिवर के साथ सेवा में रहियो जी। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। आज श्री राम श्री रघुवर सरकार, जिनका बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप, बड़े दिव्य नेत्र हैं, चौड़ी विशाल भुजाएं, शरीर से श्याम वर्ण हैं, पीतांबर धारण किए, सुंदर तरकस धारण किए हुए हैं। दोनों भाइयों के हाथों में क्रमशः तरकसें लगी हुई हैं, धनुष और बाण। अब गुरुगृह में गए हैं। एकांत वासो लघु भोजना गौमोर निराशा करणावरोध मुनिरसो संयम मंदते चित्तम प्रसादं जनयन्। अब तो जो है गुरुगृह में जाकर के दिव्य अनुष्ठान को कर रहे हैं। एकांत में रहना, अल्पाहार करना, मौन धारण रखना, कम बोलना, कोई आशा ना रखना, इंद्र संयम, प्राणायाम, ये सभी बातें ऋषि विश्वामित्र के चित्त में बड़ी आनंद अनुभूति कराती हैं। और रघुवर तो बड़े शांति प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। रघुवर सरकार कुछ श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषों में उत्तम, हर बात एकदम से उत्तम है। और सब कुछ समर्पित भाव रखा अपने गुरुदेव के लिए। अब तो विश्वामित्र जी बड़े आह्लादित हैं, आनंदित हैं। विचार करते हैं श्री राम ने मेरे हित के लिए, साधु मुनि की शीघ्रता के लिए अपने माता पिता राज परिवार सबको छोड़ा है। ऐसा शिष्य तो किसी को मिलता है।
श्रीमद् भागवत में संदीपनी ऋषि के यहाँ जब भगवान कृष्ण गए हैं तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया है। एतदेव हि संसच्छये कर्तव्यम गुरुनिष्कृतम् यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मर्पणं गुरो। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। सत्शिष्यों का जो कर्तव्य होता है, गुरु से उऋण होने के लिए विशुद्ध भाव से अपना शरीर भी गुरुदेव को समर्पित कर देना चाहिए, आवश्यकता पड़े ऐसा सेवा। विश्वामित्र मुनि ने एक ही दिन कहा कि आपको ऐसा करना है। बोले क्या करना है? बोले सरयू में जाना है, जल से आचमन करके बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। बला और अतिबला इस मंत्र को सरयू में खड़े होकर सिद्ध कर लो, और इसको सिद्ध करने से न आलस्य आएगा, न थकावट आएगी, चैतन्यता बनी रहेगी, उज्ज्वलता बनी रहेगी, और तुम्हारा बाहुबल भूतल पर प्रसिद्ध हो जाएगा। ज्वर आदि नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा, सोते समय राक्षस आक्रमण नहीं कर सकेंगे, भूतल पर तुम्हारे बाहुबल का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। बला और अतिबला के जो प्रसिद्ध मंत्र हैं, उनका श्री सरयू में खड़े होकर के श्री रघुवर सरकार ने मंत्र अभिषिक्त किए हैं और उन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है। मेरे राष्ट्र के महान संत कहते हैं कि मंत्रों के अंदर बड़ी सामर्थ्य, बड़ी शक्ति बताई है। मंत्र विज्ञान अपने में अद्भुत होता है। न सौभाग्येन दक्षिण्येन ज्ञाने बुद्धि निश्चये नौतरे प्रतिवक्तये समो लोके तवान। श्री तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहते हैं कि सौभाग्य से चातुर्थ ज्ञान बुद्धि संबंधी निश्चय में किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाएगा, तुम्हारा कोई तुलना नहीं कर पाएगा। कितनी भी विद्याओं को ग्रहण कोई करके तुम्हारे सामने आए और इन दो विद्याओं से तुम समस्त प्रकार से बहु संबंधी निश्चय में सबको हर प्रकार से हरा दोगे, क्योंकि ये ज्ञान की जननी बताई है विद्या अतिबला। बला और अतिबला ये विद्या ज्ञान की जननी बताई है, और इस बला और अतिबला विद्या को ग्रहण करने से कोई भी तुमसे पारंगत नहीं हो पाएगा, कोई विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। अब तो जो है ये सुंदर जो वर्णन है ना वाल्मीकि रामायण में, बाबा वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर पिरोया है। मंत्र की बात आती है तो नाम रूपी जो मंत्र है, जिसे महामंत्र कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। भक्तों के तुम प्यारे राम। अगरी अखियों के तारे राम। दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण जब मार्ग में जा रहे हैं, ताड़क वन में होके जा रहे हैं। और गुरुवर ने ताड़क वन के बारे में, ताड़का के बारे में, मारीच के बारे में उनको बताना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे हैं ताड़क वन में राक्षस मारीच आदि, मारीच सुबाहु और ताड़का चले जात मुन दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र मुनि इतना सब कह रहे थे और उसी समय मूसी जी आ गए। हाँ। और ताड़का जी जैसे आई, फुंकार मारती हुई डाकनी जैसा चेहरा, और श्री रघुवर की ओर लपक रही है। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चले जाते मुनि दीन दिखाए। सुने ताड़े का क्रोध कर लाए। एक ही बानो प्राण हर लीला। दीन जाने ते निज पद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो ताड़का ने मायावी रूप से धूल पत्थर आकाश में भयंकर बारिश कर रही है। चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख
गाधिनंदन विश्वामित्र मुनि कहते हैं, रघुवर श्री राम जी, अब इसके ऊपर तुम्हारा दया करना ठीक नहीं है। ये बड़ी पापिनी है, दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डालती है। ये अपनी माया से पुनः प्रबल हो जाती है, मार डालो इसे। क्योंकि अभी संध्या काल का समय नजदीक है, और अगर संध्या हो जाती है तो राक्षस प्रबल हो जाते हैं। संध्या होने से पहले इसको मार दिया जाए। अत्रास्थिताड़का नाम राक्षसी काम रूपिणी, बाधते लोकमखिलम जहीताम विचारवान, बाधते लोकमखिलम जहीताम विचारवान। आज श्री रघुवर सरकार ने ताड़का के लिए एक बाण निकाला है। कढ़त एक धन चढ़त 10, कर सत में 10 बाण, 7 बाण तजत सहस तन लगत है, लक्ष्य गए 3 प्राण। इस प्रकार श्री राम अनेकों बाणों का वर्षण करते हुए और ताड़का का वध कर देते हैं। और श्री रघुवर ताड़का को अपने धाम को प्रदान कराते हैं। और ताड़क वन के बारे में, ताड़क राक्षस के बारे में बताते हैं। सुकेतु नाम का यक्ष, जिसने संतान हित में ब्रह्मा जी से तपस्या के फलस्वरूप एक कन्या जो प्राप्त हुई, उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल प्रदान कर दिया गया। और उसका जो विवाह है जंब चंद के साथ कर दिया, और मारीच नामक पुत्र हुआ है। आगे कहते हैं विश्वामित्र मुनि, अगस्त जी ने श्राप देकर ताड़का सुंदर को मार डाला है, और उसके मार जाने के साथ पुत्र सहित मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतारने की इच्छा करने लगे हैं। और ये मुनि को खाने दौड़े। मुनिवर ने, अगस्त जी ने दोनों माँ और बेटों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसी समय से ये महात्माओं को मारकर खा जाते हैं। यज्ञ कर्म में हरे भरे वन में आग लगा देते हैं, उजाड़ने लग जाते हैं। अब तो जो है विश्वामित्र मुनि को ये ज्ञात हो गया है कि ये समस्त विद्याओं के भंडार हैं, और अल्प काल में इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। समस्त प्रकार के आयुधों को उनको प्राप्त करा दिया है। आयुध सर्व समर्पे के प्रभु निज आश्रम, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। आज हल्का तरल सात्विक भोजन दिया है, फल आदि दिए हैं, अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दिए हैं। श्री राम जी गुरुदेव के आश्रम में रह रहे हैं, और राम और लक्ष्मण का हित जानकर के उनको इतना सुंदर भोजन कराया है, कंदमूल फल का भोजन दिया है, सुपाच्य दिया है। अब तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम ओम कर लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। आज विश्वामित्र मुनि से कहा, गुरुवर अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है, हम है ना आपकी रक्षा में। आप यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए।
जब यज्ञ प्रारंभ किया, लक्ष्मण जी जो है यज्ञ की रक्षा में धनुष और तरकस लेके खड़े हैं और यज्ञ के धुएं को देख करके रक्त हड्डी की वृष्टि वर्षा के समान हो रही है। सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, मुनि पर बाण राम तेहि मारा, सतयोजन का सागर पार। मारीच जो है वो सेना लेकर के और विश्वामित्र ऋषि के आश्रम पर आक्रमण करने आए। श्री राम ने 2 बाण निकाल करके धनुष पर चढ़ाए हैं। कहते हैं एक बाण में मारीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन ले घुमा दिया है। 100 योजन दूरी समुद्र में जाकर के गिरा दिया है। और एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया, दूसरा अग्निमय जो बाण है क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला है। उनके जो अनन्य अनुयायी थे उनको तुरंत लक्ष्मण जी ने मार डाला है। श्री राम ने सीतेशु नामक मानवास्त्र नाम के बाण से मारीच पर प्रहार किया। उससे वह अचेत होकर चक्कर खाता हुआ 100 योजन दूर जाकर के गिरा है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, विग्रहा सुमच्चास्त्रमग्रे रघुनंदन सुबाहु रसिम शिक्षे, च विद्धि प्राप तदभवे। अब तो लक्ष्मण जी बड़े तीव्र हैं। लेकिन रघुवर सरकार ने ऐसे आग्नेयास्त्र का संधान किया, सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। दोनों भाइयों ने राक्षसों को मार दिया है और विश्वामित्र आदि ऋषियों को शांति प्रदान कराई है, सुख प्रदान कराया है। मुनिगण राम की स्तुति करने लगे हैं। श्री रघुवर सरकार की स्तुति की है। आज मुनिवर ने मिलकर के स्तुति गाई है और श्री रघुवर सरकार की स्तुति को सबने मिलकर के गाया और श्री रघुवर की स्तुति में रघुवर को खूब रिझाया है। आइए बड़े मनोभाव से राघवेंद्र सरकार की ये स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मनो हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित शबनम नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरण, भजु दीन बांध दिनेश दाना, दैत्य वंश निकंदना, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदना, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषण, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूषण, इति बदित तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजना, मम हृदय कंज निवास कर, कामाद कर दंजना, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन
कंजे पद कंजारुणम करे कंजे पद कंजारुणम। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। अब तो जो है मनीषियों ने जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। इत्युक्त्वा लक्ष्मण चासु लाघवं दर्शन्यवं विग्रहासुमच्चास्त्रमाग्रे माग्रे रघुनन्दनं सुबाहुरसि चिक्षेप सह विद्धं प्रपातद्भुवि। कहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे कीन विप्रन परदाया। श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के सिद्धाश्रम में रहे हैं। सिद्धाश्रम में रहकर के खूब सिद्धियों को प्राप्त किया है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि आपके आगमन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया, आपने यज्ञ को सफल कर दिया, तो मैं पाकर मैं धन्य हो गया हूं। राक्षसों को समाप्त करने के बाद श्री राम लक्ष्मण को वहां के मनीषियों ने खूब जो है पुराणों की कथाओं को सुनाया है। पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। और अनेकों प्रकार से रामार्चन हुआ है और श्री रघुवर सरकार बड़ी नियमित व्यवस्थाओं के साथ गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। एक दिन श्री विश्वामित्र जी प्रभु रघुवर से कहते हैं, रघुवर अब जो अवसर है बड़ा सुंदर अवसर आ रहा है और बहुत सुंदर समय है। बड़े हो रहे हैं श्री रघुवर सरकार। कुमार लक्ष्मण कहा, रघुवर हे राघव, नरश्रेष्ठ मिथिला के राजा जनक का परम धर्मज्ञ यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें जो है आपको और हमको जाना है, हम सबको जाना, निमंत्रण आया। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञै परमाधर्मिष्ठ तत्र यस्यामहे वयम्। हे पुरुष सिंह,
तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बहुत बड़ा अद्भुत धनुरत्न यज्ञ जो है हम देखना चाहते हैं और हमें देखना चाहिए। कैसा सुंदर वर्णन किया। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथ। आज श्री रघुवर सरकार ने सब स्वीकार किया। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। अब जब जा रहे ना तो सिद्ध आश्रम से जब आगे जाते हैं मिथिलांचल में, तो वहां एक आश्रम पड़ता है जहां पशु पक्षियों से रहित आश्रम है। जो बिल्कुल उजड़ा हुआ आश्रम पड़ा है और वहीं एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है रास्ते में। और शिला को जैसे राम लक्ष्मण जी ने देखा तो उसका रहस्य पूछने का प्रारंभ किया है। श्री रघुवर उसका रहस्य पूछते हैं। एक शिला पत्थर की पड़ी हुई है तो रघुवर सरकार गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी ये शिला किसकी है? ऐसी इच्छा प्रकट की। मुनिवेश सहस्त्राक्ष विज्ञाय रघुनंदन, मत चक्रम चकार दुर्मेधा, देवराज क्रतुहला। कहा रघुवर ये बड़ी सुंदर बड़ी विचित्र कथा है। ये गौतम नारी अहिल्या है। हाँ। एक बार अहिल्या बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य है और बड़ी पतिव्रत नारी है। आज एक दिन भोर में मुर्गा ने जल्दी समय से पहले आवाज लगा दी। जग गए। कभी कभी गलती से जग जाता है ना आदमी, अरे आज तो मुर्गा बोल गया। हाँ हो जाता है। पक्षी हैं कभी कभी समय से पहले भी बोल जाते हैं। अब पहले पुराने जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी। तारागण का उतार चढ़ाव देख के टाइम बताते थे, बड़ा एक्यूरेट टाइम होता था। चंद्रमा की और सूर्य की दोनों की प्रकाश छैया में ऐसे ऐसे कुछ इशारे होते थे हाथों के उंगलियों के, फिर काउंटिंग करते थे कितनी उंगलियां छाया दे रही हैं कितनी नहीं दे रही हैं, तब समय का अंकलन किया जाता था। अब इतना बजा होगा, हिरनी इधर हो गई, ओहो 4:30 बज गए। अब तो ये हमारे बुजुर्गों की विज्ञान व्यवस्था थी। मुर्गा बोला तो जब गए, बोले अब भोर हो गया, मुर्गा बोल गया। कभी कभी क्या होता है ना, गलती हो जाती है। समय हुआ है अभी 12:02 और लगा अरे 4:30 बज गए। हाँ हाँ खटाना जी की तरह पूरी रात डोले। सो में न सो मन। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। जय सीताराम।
अब तो जो है भोर में मुर्गे ने बांग लगा दी। गौतम ऋषि बोले समय हो गया, मुझे जाना है। और गौतम ऋषि जो है स्नान के लिए चल दिए। देवराज इंद्र प्रभावित, उनके सौंदर्य से बड़े प्रभावित। मुनिवेश सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मति चकार दुर्मेधा देवराज कौतूहला। अब यहां संतों के बड़े भाव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, फिर भी सहवास से मना नहीं किया। दुर्बुद्धि। और इंद्र के साथ में अपना पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया है। अहिल्या बड़ी परम वैष्णव अहिल्या इंद्र के प्रस्ताव को, समागम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और यही गलती अहिल्या से बन गई है। क्यों? कुछ मनीषी कहते हैं कि इंद्र जब आए तो गौतम ऋषि का वेश बना करके आए। एक महात्मा बोले अंधेरा हो रहा होगा और बनावट में नकली बन के आए, अंधेरे में नहीं पहचान पड़ी रही होगी। हाँ, जो भी रहा हो, अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और जैसे ही जाने लगे उतनी देर में श्री गौतम ऋषि आ रहे हैं। गीला वस्त्र ऐसे फटकारा है और इंद्र का निकलना हुआ है। धोती को ऐसे फटकारा है, एकदम भागने लगे। हल्का सा स्पर्श हो गया। कुछ संत कहते हैं कि चंद्रमा में जो कालिमा दिखती है ना, शायद ये वही है, ऋषि गौतम का प्रकोप है, कोप है। हाँ। चंद्र की छाया में इंद्र छुपे हैं जाकर। ऋषि ने अभिशाप कर दिया है। और उसी समय अहिल्या को भी श्रापित कर दिया है कि तेरा सौंदर्य इतना विचित्र है, अब ये किसी योग्य नहीं है। और वहीं एक शिला बना दिया। गौतम नारी श्राप बस उपली देह धरु धीरे, चरण कमल रज चात है, कृपा करो रघुवीर। परसद पद पावन सोके न सावन, प्रगट भाई तपे पोंज सही,